जय श्री कृष्णा। गीतांक 59। श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 3.8। निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा। प्रस्तुति योगीहंस रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 58 में हमने अर्जुन की असमंजसता की मनोस्थिति में भगवान द्वारा दिए गए समाधान 5 विषयक स्वाध्याय मनन किया। इसके आगे श्लोक 3.8 में भगवान अर्जुन को निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। श्लोक 3.8। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्वाय कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे कर्मणः। स्वाध्याय मनन 14 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, नियतम कुरु कर्म त्वम। शास्त्रों में विहित तथा नियत ये 2 प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताए गए आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रत, उपवास, उपासना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। विहित कर्मों को न कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्मों का त्याग करने में लाभ है। निषिद्ध कर्म जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना आदि। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। और नियत कर्म का तात्पर्य है वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि। पॉइंट नंबर 2, कर्मयोग की दृष्टि से जो भी वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वह चाहे घोर हो या सौम्य, नियत कर्म ही है। यहाँ नियतम कुरु कर्म पदों से भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। श्लोक 18.43। क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, प्रत्युत उसके लिए वह नियत कर्म ही है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितु मर्हसि। श्लोक 2.31। पॉइंट नंबर 3, वास्तव में तो स्वधर्म और नियत कर्म दोनों एक ही हैं। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथापि वह अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं। अतः उनके लिए यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है। पॉइंट नंबर 4, कर्म ज्यायो ह्वाय कर्मणः। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में आए हुए ज्यायसी पद का उत्तर भगवान यहाँ ज्यायः पद से ही दे रहे हैं। वहां अर्जुन का प्रश्न है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध रूप घोर कर्म से निवृत्त होने का है और भगवान का विचार अर्जुन को युद्ध रूप नियत कर्म में प्रवृत्त कराने का है। इसीलिए आगे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि दोष युक्त होने पर भी सहज यानी नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत। श्लोक 18.48। कारण कि इसके त्याग से दोष लगता है एवं कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। अतः कर्म का त्याग करने की अपेक्षा
नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः भगवान इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन को अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आज्ञा देते हैं और उत्तरार्ध में कहते हैं कि कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, कर्म योग में कर्म ज्यायो व कर्मणः, यह भगवान का प्रधान सिद्धांत है। इसी को भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में माते संगोस्त्व कर्मणि कहकर स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। कारण यह है कि कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देगा अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा, जिससे उसका पतन होगा। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कारण कि कामना, वासना, फलाशक्ति, पक्षपात आदि ही कर्मों से संबंध जोड़ते हैं, चाहे फिर मनुष्य कर्म करे अथवा ना करे। कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्मयोग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था कि अगर कर्म ही ना करें तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए भगवान नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में एक युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे। अन्य की तो बात ही क्या है, कर्म किए बिना तुम्हारा शरीर निर्वाह यानी खाना पीना आदि भी असंभव हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7, जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ठीक ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए। कर्म योगी शरीर को संसार का ही अंग मानकर शरीर को संसार की ही सेवा में लगा देता है, अर्थात शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता। वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण संसार से करता है, जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। तो इस प्रकार कर्म योगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता करता है। पॉइंट नंबर 8, साधन संबंधी मार्मिक बात। अर्जुन की कर्मों से अरुचि है, अर्थात उनके मन में कर्म न करने का आग्रह है। केवल अर्जुन की ही बात नहीं है, प्रत्युत पारमार्थिक मार्ग के अन्य साधक भी प्रायः इस विषय में ऐसी ही बड़ी भूल करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है और साधन करते भी हैं, तथापि वे अपनी मनचाही परिस्थिति, अनुकूलता और सुख वृद्धि भी साथ में रखते हैं, जो उसके साधन में महान बाधक होती है। जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है और उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वह वास्तव में सुख का रागी है, ना कि साधन का प्रेमी। सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहने वाले साधक को कठिनता सहनी पड़ती है और शीघ्रता से तत्व प्राप्ति चाहने वाले साधक को विलंब सहना पड़ता है। कारण कि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है, जिससे साधन में उकताहट प्रतीत होती है और साध्य की प्राप्ति में विलंब भी होता है। पॉइंट नंबर 9, जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य होता है कि चाहे जैसे भी हो मुझे तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए, ऐसे दृढ़ निश्चयी साधक की दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पर नहीं जाती। तत्परता के साथ कार्य में लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति
जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लग जाता है, तब वह सुख और दुख की ओर नहीं देखता। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। पॉइंट नंबर 10। साधक की तो बात क्या, एक साधारण लोभी मनुष्य तक दुख की ओर नहीं देखता। प्रायः देखा जाता है कि पसीना आ रहा है, भूख प्यास लगी है अथवा सोच जाने की आवश्यकता जान पड़ती है, फिर भी यदि धन माल की विशेष बिक्री हो रही है तथा पैसे आ रहे हैं, तो वह लोभी व्यापारी सब कष्ट सह लेता है और सब कुछ छोड़कर उसी में लग जाता है। ठीक इसी प्रकार साधक की साध्य में प्रबल निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा ऐसी कि साध्य की प्राप्ति के बिना चैन से न रहा जाए, जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगे, खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा न लगे और हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे। पॉइंट नंबर 11। साध्य को प्राप्ति की उत्कंठा होने पर देरी असह्य जरूर होती है, पर जल्दी प्राप्त हो जाए यह इच्छा नहीं होती। प्राप्ति की उत्कंठा अलग बात है एवं शीघ्र मिलने की इच्छा दूसरी बात है। आसक्ति पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में सुख भोग करता है और उसमें विलंब या बाधा होने से उसे क्रोध आता है एवं वह साधन में दोष दृष्टि करता है। परंतु आदर और प्रेम पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में विलंब या बाधा लगने पर आर्त भाव से रोने लगता है, वह उसकी उत्कंठा और तेजी से बढ़ने लगती है। यही शीघ्रता और उत्कंठा में अंतर है। शीघ्रता में साधक का सुख सुविधा का भाव रहता है कि तद्व प्राप्ति शीघ्र हो जाए, तो पीछे आराम करेंगे। इस प्रकार फल की ओर दृष्टि रहने से साधन का आदर कम हो जाता है। परंतु उत्कंठा में साधक अपने साधन में ही आराम मानता है कि साधन के सिवाय और करना ही क्या है, इससे बढ़िया और काम ही क्या है जिसे करें। अतः यही काम अर्थात साधन करना है, चाहे सुगमता से हो या कठिनता से, शीघ्रता से हो या देरी से। इसलिए उसकी पूरी शक्ति साधन में लग जाती है, जिससे उसको शीघ्रता से तद्व प्राप्ति हो जाती है। परंतु शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाला साधक साध्य की प्राप्ति में देरी होने पर निराश भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 12। अतः साधक को साध्य से भी अधिक आदर साधन को देना चाहिए। जैसा कि माता पार्वती ने कहा है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नता रहूं कुआरी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। माता पार्वती के भाव में शीघ्रता नहीं है, इनमें तो साधन को साध्य से भी अधिक आदर दिया गया है। सेकंड बट लास्ट, पॉइंट नंबर 13। प्रस्तुत श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर साधकों को सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि, जो कि साधन में मूल बाधा है, उसका त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने में ही बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 14। इस प्रकार गीतांक 59 यहीं समाप्त होता है। श्लोक 3.8 में भगवान ने कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही। इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है, परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है। कर्मणा बद्धते जंतुः। तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक 3.9 में बताते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 60 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।